हेलो एंड वेलकम टू एलआर गाइड। आज से हम इस चैनल पर कंप्लीट अर्थमेटिक सीए करके पूरा प्लेलिस्ट चालू कर रहे हैं। इस कंप्लीट अर्थमेटिक में देखेंगे जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेजेस हो गए, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, पार्टनरशिप हो गया, एसआईसीआई हो गया, टीडीएस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया। इन सब के बेसिक से लेके एडवांस तक मैं आपको सम कराऊंगा। तो ये आज का हमारा पहला टॉपिक है, परसेंटेज का पहला सेशन, कॉन्सेप्ट बिल्डर। तो इसमें बेसिक चीजें बताऊंगा, जैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और कुछ बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम सीख लेते हैं कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे जाया जाता है। लेट सपोज अगर आपको किसी ने 4/5 दे दिया फ्रैक्शन, अगर इसको भी ऊपर बोला परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, किसमें, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो व्हाट वी डू इज दैट वी सिंपली मल्टीप्लाई बाय 100। कभी भी हम अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जो 5 1 5, 5 20 तो कितना आएगा, 80%। करेक्ट। तो बेसिक क्या होता है, जब कभी भी अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो व्हाट वी डू, वी मल्टीप्लाई इट बाय 100। सिमिलरली अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्या अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है, लेट्स सपोज अगर 40% है, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो व्हाट वी डू, वी सिंपली डिवाइड बाय 100। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 2 5 जा, तो व्हाट वी गेट 2/5 एज अ फ्रैक्शन। तो जब भी हम अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो व्हाट वी डू, वी डिवाइड बाय 100। और जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं 100 में। बट अगर ऐसे करते थे एग्जाम में तो एक हमारा टाइम निकल जाएगा। तो हमें करना है कि हमें कुछ मस्ट नो फ्रैक्शन टू परसेंटेज के रिलेशन जानने हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, फिंगर टिप पे होने चाहिए, तभी आप इजिली परसेंटेज को क्रैक कर पाओगे। अगर ये चीजें आपको पता है तो बेसिकली परसेंटेज आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो देखो, पहला क्या है, पहला हमारा क्या है, 1/1। ये सबको पता है 1/1 क्या होता है, 100%। दूसरा हमारा फ्रैक्शन क्या होता है, 1/2। 1/2 क्या होता है हमारा, 50%। उसी तरह से हमारा तीसरा फ्रैक्शन है 1/3। 1/3 क्या होता है हमारा, 33.33%। फिर चौथा फ्रैक्शन हमारा क्या है, 1/4, व्हिच इज 25%। फिर हमारा फ्रैक्शन क्या आता है, 1/5, व्हिच इज 20%। ठीक है, ये 5 फ्रैक्शन हो गए। और 5 फ्रैक्शन है, जैसे हमारा है 1/6। 1/6 क्या होता है, 16.66 या फिर 23 ले लो। ठीक है, परसेंट। उसी तरह से 1/7 होता है। 1/7 क्या होता है, 14.28%। फिर होता है 1/8। 1/8 क्या होता है हमारा, 12.5%। फिर आता है हमारा 1/9, विच इज 11.11%। और फिर हमारा आता है 1/10, विच इज 10%। ये बेसिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज है। अगर आपको ये 10 फ्रैक्शन के परसेंटेज पता है तो बाकी परसेंटेज टू फ्रैक्शन निकालना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे वो निकालेंगे। ठीक है, ये चीजें 1 से लेके 10 तक, मतलब 1/10 से लेके 1 अपॉन वो सॉरी 1/1 से लेके 1/10 तक हमारे को फ्रैक्शन टू परसेंटेज इसलिए याद होने चाहिए, तो फिर हमारे लिए फ्रैक्शन बहुत इजी हो जाता है। अभी देखते हैं जो हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज का जो चार्ट है। ठीक है, ये जो हमारा चार्ट है ये आपको आने चाहिए, ये पता होने चाहिए। कहाँ से, ये 1/1 से लेके ये 11/11 तक है। अगर सपोज आपको ये चार्ट याद नहीं है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज आपको किसी ने 3/8 पूछा, क्या पूछा, 3/8। 3/8 कितना होता है, हाउ मच परसेंटेज होता है, या फिर वाइस वर्सा। अभी देखो, अगर आपको 1/8 पता है, 1/8 पता है, 1/8 कितना होता है, 12.5 कितना होता है, 12.5। तो इसका सिंपली आप क्या करोगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 3/8 आ गया। उसी तरह से भी आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा 3/8 है, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे इस टेबल में, अगर यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर देखो हाथ दिया हुआ है, एक सेकेंड, 3/8। देखो यहाँ पर दिया हुआ 3/8, तो कितना है, 13.5। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था, अगर आपको 1/1 से लेके 1/10 तक पता है तो आप इजिली कोई भी फ्रैक्शन निकाल सकते हो। सिमिलरली अगर सपोज हमारे को 6/8 निकालना है, क्या निकालना है, 6/8, तो व्हाट वी डू, सिंपली 1/8 हमें पता है कितना होता है, 1/8 12.5 होता है। अगर आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6/8 आ जाएगा। उसी तरह से भी आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 75%। व्हाट यू गेट 75%। ठीक है। और भी आपको एग्जांपल बताता हूँ, देखो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो।
और हमारे लिए अगर अगर आपको फ्रैक्शन से क्या फ्रैक्शन से परसेंटेज या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना आता है तो आप इजीली परसेंटेज की जो सेक्शन ये है हमारा सेशन है इजीली हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अगर अगर फॉर एग्जांपल हमारे को किसी ने बोला 3/8 फ्रैक्शन दें, 3/8 फ्रैक्शन का परसेंटेज क्या होगा? तो आपको याद होना चाहिए क्या होता है 37.5। उसी तरह से जैसे 5/9 है, 5/9 तो इट यू मस्ट नो कितना है ये 55.59। अभी देखो ये कैसे आया? अभी अगर सपोज़ आपको 1/9 पता है, 1/9 कितना होता है 11.11, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11 ज़ा 55 सॉरी 11 5 ज़ा 54 और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये चार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ परसेंटेज के फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन हम देखते करते हैं अभी। देखो 37.5% निकालना है किसका 240 का, ठीक है? 37 क्या निकाला 37.5 निकाला है 240 का। अगर आपको 37.5 का परसेंटेज का फ्रैक्शन पता है, तो हमारे लिए क्या ये बहुत आसान हो जाएगा निकालना। 37.5 कितना होता है 3/8 होता है। 3/8 को 240 से मल्टीप्लाई कर दो तो व्हाट यू विल गेट, कैंसिल कर दो इसको कितना आएगा 30, यू विल गेट 90 एज़ योर आंसर। अभी बी देखते हैं क्या बोला है। बी में क्या बोला है हमारे को 125% ऑफ 56। अभी देखो 125% कितना होता है 5/4। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर अभी 125 अपॉन 100 करोगे ट्रेडिशनल मेथड से तो क्या बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कट करेंगे तो कितना 14 आएगा। तो 14 5 से कितना होता है 70। ईज़ी। उसी तरह से अभी सी का देखते हैं। सी कितना दिया हमारे पास 83.33%। अभी यहाँ पर देखो आपको 83.33% नहीं पता है, बट आपको ये तो अंदाजा होगा कि इसका मल्टीपल ही आ सकता है। ये देखो 16 के बहुत क्लोज है। अगर 16 5 कितना होता है 16 5 80 होता है। तो इट मीन्स अगर देखो 1/6 कितना होता है हमारे पास 16.66 होता है। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आ जाएगा। उसी तरह से आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 1/6 को तो क्या आ जाएगा ये 5/6 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा 80.33 है वो क्या आएगा हमारा 5/6 आएगा। तो हमें क्या निकालना है 5/6 ऑफ 600 निकालना है। तो अभी कट कैंसिल कर देंगे इजिली। इसको कट कर दो 6 1 जा, एक सेकेंड, फिर 600 जा, तो ये क्या आ जाएगा 500 हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से अभी क्वेश्चन नंबर डी देखो क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर डी हमें क्या निकालना है 12.5% ऑफ 600 यानी सॉरी 12.5% ऑफ 400। नाउ अगर आपको 12.5% पता है क्या होता है 1/8, करेक्ट 1/8। अगर आपको ये पता है 12.5 1/8 होता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो इसका निकाल सकते हो। फ्रैक्शन में देखो कैसे करेंगे, इंटू 4 कर दो, ये हो जाएगा 8 1 जा 8 8 5 जा 40, दैट विल गिव यू 50%। ठीक है तो 12.5% ऑफ 400 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अभी देखो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो क्या करोगे 12.5 अपॉन 100 इंटू 400, फिर ये डेसिमल हटाओगे, फिर ये जीरो दोगे 1 2 फिर 1 2 फिर 5 2 जा, फिर 5 25 5 जा, फिर कट करोगे फिर 2 तो क्या आएगा 50 आएगा, तो भी 50 आएगा। बट अब अगर आप इतना करोगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा ना। हमारे लिए कितना होता है, या तो अगर कैट दे रहे हो तो 2 घंटे का एग्जाम होता है, अगर स्नैप दे रहे हो तो आपका 1 घंटे का एग्जाम होता है। तो हमारे पास एक्यूरेटली 1 मिनट के लिए 1 क्वेश्चन होता है, तो हमारे मतलब फटाफट हमारे को करना होता है, तो हमारे को फ्रैक्शन पता होने चाहिए परसेंटेज के, तो हमारे लिए क्या होता है ईज़ी हो जाता है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अभी देखो मैंने इतने ईज़ी क्वेश्चन क्यों लिए ताकि जो आपके फंडामेंटल्स है फ्रैक्शन के वो क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या बोला है x% ऑफ 5000 इज इक्वल टू 40% ऑफ 2500। तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो बहुत ईज़ी इसका। इसका ट्रेडिशनल में से करते हैं। देखो अभी x% बोले तो क्या हो जाएगा x अपॉन 100 इंटू 5000, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा 40 अपॉन 100 इंटू 2500, करेक्ट। अभी देखो ये 100 से ये 100 कैंसिल, करेक्ट। अभी देखो ये 3 0 से ये 3 0 गया, ये 3 0 गया, 5 1 जा 5 5 जा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 into 5, दैट इज x इज इक्वल टू 20। तो क्या आएगा 20% विच इज इन ऑप्शन डी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करा होता है कि आपको जो परसेंटेज को लेकर फियर है वो निकल जावे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या बोला है, इफ a इज इक्वल टू x% ऑफ y और b क्या बोला है y% ऑफ x, तो इसमें से कौन सा ट्रू होगा। देखो जब भी आपको ना अगर ऐसा दे दे x% ऑफ y इज इक्वल टू y% ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है x इज इक्वल टू क्या आएगा y।
वो x इज इक्वल टू क्या आएगा, y आएगा। अभी देखो उसको समझते कैसे। अगर आपको किसी ने बोला 10% ऑफ 100, वो 10% ऑफ 100 इज इक्वल टू 100% ऑफ 10, तो इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा ये 10/100 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आएगा, 100/100 इंटू 10। तो देखो ये 100 से ये 100 जाएगा, ठीक है, फिर ये 100 से, तो क्या बचा, 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या गया, x इक्वल टू y आ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा कंडीशन देखे x परसेंट ऑफ a इज इक्वल टू y परसेंट ऑफ x, तो क्या आएगा, तो आपस में जो x इज इक्वल टू y हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको क्या बोला गया है, a बोला गया, इसको क्या बोला गया है, b बोला गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, a इज इक्वल टू b, विच इज ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, if 12.5% of a number is added to itself, then result become 900। अभी देखो अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन नहीं पता तो हमारे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा करना। तो अगर आपको परसेंटेज का फ्रैक्शन पता है तो कि देखो हमारे लिए कितना इजी होगा ये सब। 12.5% कितना होता है, 1/8, करेक्ट। अभी ये क्या बोल रहा है, 12.5% अगर हम ऐड करेंगे वो नंबर में तो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बिकम 900। इट मींस अगर आप 8 में 1 ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट 900। इट मींस 9 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 900, करेक्ट। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 100। हमें क्या पूछा है, ओरिजिनल नंबर पूछा। ओरिजिनल नंबर कितना है हमारा, यहाँ पर ओरिजिनल नंबर 8 है, क्या हमारा 8 है। तो 8 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 800, व्हिच इज इन ऑप्शन सी। देखा, अगर आपको फ्रैक्शन पता है परसेंटेज का तो हमारे लिए कितना इजी हो जाता है। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं पता है तो हमारे लिए डिफिकल्ट हो सकता है परसेंटेज निकालना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला गया है, इफ 37.5% of a number is subtracted to itself, then result become 500। अगर 30.7% को आप सेम नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, 500। सेम करेंगे उसी तरह से। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 37.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/8। अगर आपको 1/8 पता है, 1/8 क्या होता है, 12.5। तो आप ये निकाल सकते हो ना, इसका 3 टाइम ये है तो इसका 3 टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 टाइम, करेक्ट, इंटू 3 कर देंगे तो ये हो गया। अब इसमें तो क्या बोला गया है, इफ 37.5 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा कितना 8 है, करेक्ट, ठीक है, हमारा 8 है। 8 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या रिजल्टेंट मिल रहा है, 500 मिल रहा है। इस मतलब क्या हो जाएगा, हमारे को 5 हो गया ना, 8 में से 3 माइनस करने पे 5 आया। 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या दिया है, 500। हमें पूछा क्या, ओरिजिनल नंबर पूछा है ना, ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कितना हमारा 8 है। सबसे पहले 1 निकाल लेते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, एक सेकेंड, 8 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 800, करेक्ट। इफ 1 इज इक्वल टू 100 देन 8 इज इक्वल टू 800। तो इसका ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 84, देन व्हाट विल बी द 50% ऑफ दैट नंबर। देखो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बता रहा है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए परसेंटेज को लेके, ठीक है। अभी देखो 1/3 ऑफ अ नंबर, इसको नॉर्मल ऐसे लिख लो, 1/3 ऑफ अ नंबर, नंबर को एन से डिनोट करता हूँ। क्या बोला है, 84 है, ठीक है। तो हमारा नंबर कितना हो जाएगा, 84 इंटू 3, करेक्ट। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12, 8 4 24, कितना है, 525, कितना है, 525। इसका हमें क्या निकालना है, 50% निकालना है। वी नो 50% क्या होता है, इसे कैलकुलेट करने नहीं बैठना। 50% क्या होता है, हाफ होता है। तो ये जो नंबर है हमारा 252, इसका सीधा हाफ कर देना, क्या करना है, हाफ कर देना 252 का। तो विच इज इक्वल टू, एक सेकेंड, 252 का हाफ कर देंगे तो विच विल गिव यू आंसर एज अ 126। तो विच इज ऑप्शन सी, इसका सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया था, डिफरेंस बिटवीन 48% ऑफ अ नंबर, ठीक है, एंड 29% ऑफ द सेम नंबर इज 142। तो हमें उसका 70% पूछ रहा है। देखो बहुत ही बेसिक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी लेट्स अज्यूम अगर हमारे पास कोई नंबर है 100, ठीक है, तो इसका 48% कितना हो जाएगा, 48। इसका 29% कितना हो जाएगा, 29। अभी ये दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो कितना दिया हमारे को, 152 दिया, क्या 152, 152 दिया ना। बट अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हो, कितना आ रहा है हमारे पास, अगर आप 48 में से 29 माइनस करते हो कितना आएगा, 9 2 18, 9 1 कितना 19 आ रहा है, कितना 19। इट मींस यहाँ पर 19 की वैल्यू कितना दी हमारे पास, 152, करेक्ट। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 19 8 152 होता है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8, करेक्ट।
हमें पूछा गया यहाँ पर 70% पूछा, क्या 70%? ठीक है, देखो अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 800, ठीक है ना? तो जो नंबर था हमारा, ये जो नंबर है, ये नंबर, ये कितना आ गया हमारा? 800, करेक्ट? 800। हमें क्या पूछा इसका? 70% पूछा। क्या पूछा हमारा इसका? व्हाट विल बी द 70% ऑफ दैट नंबर? तो वो नंबर का 70% कितना होगा? तो इसका 70% निकाल लेते हैं, इजी, करेक्ट? 0 0 0 8 7 56, कितना आ गया? 560, व्हिच इज ऑप्शन सी, इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? A person's salary is increased from 12,000 to 15,000. What will be the percentage increase in his salary? तो इसके परसेंटेज कितना इंक्रीज हो जाएगा? तो सबसे पहले 12,000 उसका सैलरी था पहले, अभी कितना हो गया? 15,000। ये देखो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का कॉन्सेप्ट आपको कल बताऊंगा, बट आज देख लो इसको कैसे करना है। 15,000 तो कितने का इंक्रीमेंट उसको मिला? 3,000 का। कितने पे मिला उसको? 12,000 पे। तो जितने पे इंक्रीमेंट मिला वो नीचे आएगा, और कितना डिफरेंस है, कितना इंक्रीमेंट है वो ऊपर आएगा, डिफरेंस ऊपर आएगा, और जो जितने पे मिला है वो नीचे आएगा। इंटू कितना आएगा इसका? 100। 100 की वैल्यू बिकॉज़ मेरे को परसेंटेज निकालना है। नाउ कैंसल दिस 30, 1 2 3, 1 2 3। देखो अभी 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 4 1 ज़ा 4 25 कितना आएगा? 25%, व्हिच इज एन ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Ram gave 35% of his salary to Syam. Then Ram left with 5,200. देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ताकि आप देखो परसेंटेज आपका इजीली आप समझ फैमिलियर हो जाओ परसेंटेज से। अभी देखो 100% सैलरी है, उसमें राम की क्या है? 100% सैलरी, उसमें उसने क्या किया? 35% सैलरी किसको दिया? श्याम को दे दिया। तो उसके पास कितना बचेगा? 65%। अब ये 65% की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5,200। अगर आप इसको नॉर्मल अगर कैलकुलेट करोगे, ठीक है, अगर यहाँ से अगर देखो तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू कितना आएगा? 52,100 अपॉन 65, ठीक है? देखो 13 4 ज़ा, यहाँ पे क्या आएगा? 13 5 ज़ा, इसको कट करेंगे 5 कितना आएगा? 80। तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 80 आ रही है। 1 की वैल्यू 80 है, बट राम की सैलरी कितनी है? 100 है। तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 इंटू 80, व्हिच विल गिव यू 8,000 एज़ अ राम सैलरी। तो राम का सैलरी कितना हो जाएगा? 8,000, व्हिच इज ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया है? इन अ विलेज 25% of a population is illiterate. If the total population of a village is double one 11,200, then find the number of literate people. देखो कितना इजी है ये भी। 100% एक पॉपुलेशन है, उसमें से कुछ इलिटरेट है, कुछ का इलिटरेट है। जो इलिटरेट है वो कितना है? 25%। जो लिटरेट है वो कितना है हमारे पास? 75%। देखो यहाँ पर क्या बोला था? टोटल पॉपुलेशन, इफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज 11,200, मतलब ये कितना दिया हमारे को? 11,200। हमें क्या पूछा है? नंबर ऑफ लिटरेट पूछा है ना, 75% पूछा है। तो देखो कितना इजी है, अगर आपको 75,000 का फ्रैक्शन पता है तो कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। 75,000 कितना होता है? 3/4, सॉरी 75% क्या होता है? 3/5। अगर आपको 75% नहीं पता तो 25% पता नहीं, तो 1/4। देखो अभी 25 का 3 टाइम होता है, तो इसका भी 3 टाइम कर दो, तो क्या आएगा हमारा? 3.4। अभी 3/4, 3/4 निकालने के इसका 11,200 का, सुपर इजी, इसको कट कर दो। 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 3200। नाउ मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना आएगा ये? दैट विल गिव यू आंसर एज अ 0 0 8 3 ज़ा 24, कैरी 2, 3 2 ज़ा 6 7 8, कितना आएगा? 8,400 क्या आ जाएगा? लिटरेट पीपल हो जाएगी, व्हिच इज ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या बोला गया है? 2/5 ऑफ अ नंबर is 105 more than 25% of the same number. तो व्हाट इज दैट नंबर? देखो इसको कभी-कभी क्या करना चाहिए ना, ट्रेडिशनल वे से भी एक अप्रोच होता है, वो कर लेना चाहिए, हमारे को नहीं समझ रहा है तो देखो 2/5 ऑफ एक एनी नंबर क्या इज 105 मोर, ठीक है? 105 क्या मोर है किसके? 25%, मतलब 25% ऑफ दैट सेम नंबर। हमारा ये क्वेश्चन बन रहा है, करेक्ट? तो देखो इसको कैसे करेंगे, बहुत ईजी है। देखो अगर आपको 25% पता है फ्रैक्शन क्या होता है, तो सीधा आप यहाँ पर 1/4 भी लिख सकते थे।
ठीक है? तो ये 1/4 हो गया। तो जब भी आप इसको ये साइड लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2/5n माइनस 1/4n व्हिच दैट विल गिव यू 105। अभी जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल गिव यू एज़ अ 8n माइनस 5n इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 इंटू 20। ठीक है? तो अब इसको माइनस कितना 3n इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 इंटू 20 दैट विल गिव यू n। दैट विल गिव यू एन जो हमारा नंबर है कितना आ जाएगा 105 इंटू 20 अपॉन 3। इसको 3 से कट करो 3 1 3 3 3 9 करेक्ट 3 5 15 35 इंटू 20 क्या आएगा 35 इंटू 20 दैट विल गिव यू 700। तो क्या जाएगा नंबर क्या हमारा 700 व्हिच इज इन ऑप्शन ए। तो इसको ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें क्या बोला गया है when 75% of a number is added to 75% you get the original number। इस देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या 75% ऑफ नंबर को 75 में आप ऐड कर रहे हो। सिंपल देखो अगर आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हो 75 का फ्रैक्शन क्या होता है 3/4। अभी देखो उसमें क्या होता है अभी एक नंबर है आपका 75% उसमें ऐड करना है 75 में तो सिंपल अगर आप देखोगे तो इसमें कितना का डिफरेंस है ये 1 दैट विल गिवन एज अ 75 दिया हुआ है हमारे ठीक है 75 में ऐड करेंगे तो हमें क्या पूछा है 4 पूछा है उसका ओरिजिनल नंबर क्या होगा तो 75 इंटू आप 4 करोगे दैट विल गिव यू एज अ 300। ठीक है नहीं अगर आपको ये नहीं समझा तो ट्रेडिशनल मेथड से भी देखो कैसे करेंगे 75% ऑफ अ नंबर हम ऐड करेंगे किसमें 75 में तो हमें क्या मिलेगा एक नंबर मिला n तो ये देखो क्या हो जाएगा 75% क्या होता है 3/4 n हो जाएगा इस प्लस 75 n। ठीक है अभी ये वाले टर्म को मैं वो साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा देखो 75 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा n माइनस 3/5n। ठीक है इसको जब भी सॉल्व करेंगे इफ वी सॉल्व दिस व्हाट वी गेट 3/4 आएगा। सेकंड यहाँ पर आएगा 3/4 जब इसको सॉल्व करें तो व्हाट यू गेट n अपॉन 4 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 300 इफ यू मल्टीप्लाई 75 इंटू 4 तो n कितना आ गया हमारा 300 तो इसका आंसर क्या हमारा बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 12। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था इसको ये क्वेश्चन करने से आपका क्या होगा जो परसेंटेज है आपका ठीक है उसका आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा परसेंटेज में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अभी मैं आपको उससे थोड़ा लेवल अप करके बताऊंगा आने वाले वीडियो में आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा जैसे परसेंटेज कंपैरिजन क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज क्या होता है डिफरेंट और ये अपना रिलेशन क्या होता है एक्सपेंडिचर क्वांटिटी एंड प्राइस का वो सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।